आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज आपको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th का जो है ना प्रैक्टिस सेट पेपर फर्स्ट और इससे पहले लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर भी मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा एक ही वीडियो में पूरा डिस्कस कर दूंगा और आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बन जाएंगे इस बार के एग्ज़ाम के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए चलते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और इन क्वेश्चंस को लिखते जाइए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लास्ट टाइम है ना, अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। ये क्वेश्चंस जो है ना, यहाँ से आपका हिंदी स्टार्ट होता है। हिंदी जो आपके एग्ज़ाम में 15 नंबर का आता है। तो करना स्टार्ट करते हैं हम, है ना, इन क्वेश्चंस को। तो जल्दी से आप इन क्वेश्चंस को देखते जाइए और याद भी करते जाइए साथ ही साथ, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा जा सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अक। अक जो है ना, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको यहाँ पे दे रखा है, सारे क्वेश्चंस को लिखते जाना है, याद भी करते जाना है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। कदाचित इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मनोहर जो है ना, मनोहर का जो है ना संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मनहा प्लस हर इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर फोर, यथारुचि में समास है, तो यथारुचि में समास कौन सा है? तो इसमें जो समास है वो अव्ययी भाव है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 5, मुझसे खाया नहीं जाता इस वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, भाववाच्य। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्ण, विष्णु और अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो इसका जो राइट आंसर है अधोचित। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7, आकलन शब्द का विलोम है, तो आकलन शब्द का विलोम जो होता है ऑप्शन ए, विकलन। विकलन जो है ना इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 8, नदी के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पनग। पनग इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको प्रिपेयर जरूर कीजिएगा। पेपर आपका सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। आँख का अंधा और गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ होता है, तो इसका सही अर्थ है मूर्ख धनी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है 10, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द में युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कपाट, कपड़ा जो है ना। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रदर्शनी। प्रदर्शनी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है डायरेक्शन, कुछ निर्देश दे रखे हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्न 12 से 15 तक के सही विकल्प का है ना चयन कीजिए। मैंने कहा आज आप केवल छमाही और सालाना परीक्षा लेते हैं, इसके बाद मासिक परीक्षा लेना शुरू कीजिए। यदि विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की कसौटी पर कसा जाना आवश्यक ही है तो परीक्षा का जितना विशेष परिचय उससे होगा उसका त्रास उतना ही घटेगा। अति अति परिचय में त्रास भी सहन करने योग्य बन जाता है। दूसरे कमजोर विद्यार्थियों को जगाने के लिए तथा उनकी कमजोरी का ठीक पता लगाने के लिए लिए जाएं। तीसरे दिन विद्यार्थियों को विश्वास हो कि वे अपने विषय को जानते हैं, उन्हें परीक्षा से मुक्त रखा जाए और विद्यार्थी स्वेच्छा से अपनी कमजोरी की जांच के लिए परीक्षा दें और उन्हें समझा दिया जाए कि जो अपनी कमजोरी की जांच नहीं करेगा उसे कमजोरी दूर करने का मौका नहीं दिया जाएगा। परीक्षा उन्हीं विषयों की ली जाएगी जो परीक्षा द्वारा जांचे जा सकते हैं। बाकी विषयों को परीक्षा से मुक्त रखा जाएगा और परीक्षा का समय विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक देकर उत्तर देने का स्वतंत्र भी दे दिया जाए। हम उनसे कह दें कि जो चीज़ें याद नहीं हों उनसे पुस्तक में देख लें और फिर जवाब दें। जो जवानी कह ना सकें वे किताब में देखकर समझाएं। जवाब देते समय विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक का कैसा उपयोग करता है इसी में तो उसकी परीक्षा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके आंसर देने हैं।
अति परिचय से त्रास भी सहन करने योग्य बन जाता है वाक्य का अर्थ है। तो इसमें जो है ना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बार बार परिचय से दूर हो जाते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा भी, उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 13 पूछा गया है, परीक्षा का उद्देश्य है। परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना ताकि उन्हें है ना परीक्षा के प्रति फिर यहाँ दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 13, परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो परीक्षा का उद्देश्य जो है ना आपका है बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना ताकि उन्हें दूर किया जा सके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है यहाँ पे, लेखक परीक्षा के प्रति उदारवादी और व्यापक दृष्टिकोण रखता है, यह अनुच्छेद के किस भाग से पता चलता है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी से। इसके बदले मासिक परीक्षा लेना शुरू, परीक्षा के समय विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक देकर उत्तर देने की स्वतंत्रता दे दी जाए और परीक्षा जितना विशेष समय उसे होगा उसका त्रास उतना ही घटेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 15 दे रखा है, लेखक पाठ्य पुस्तक देखकर उत्तर देने की स्वतंत्रता की बात करता है क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इससे बच्चों की इस कुशलता और समझ का पता चलता है कि वे पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कैसे करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका, फिर यहाँ से आपका है ना इंग्लिश स्टार्ट हो जाता है। तो इंग्लिश भी आपका है ना 15 नंबर का आता है। इसमें डायरेक्शन यहाँ पे दे रखी है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में बी have errors, find out which part of the sentence has an errors and select the appropriate options. If a sentence is free from errors, select no error. तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपको, एरर इसमें फाइंड करना है। द फ्यू ऑफ द डाउन स्ट्रीम्स एंड डायरेक्टली डाउन एंड द ब्रिज वॉज ओशम, नो एरर। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो फिर यहाँ पे डायरेक्शन हमको दे रखा है, डायरेक्शंस को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चंस को करेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विथ इन एन एप्रोप्रिएट वर्ड, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेटेड्स इट बाय यूजिंग सिलेक्टिंग एंड एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, क्वाइंटेंट जो है ना सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर आप फिर यहाँ पे डायरेक्शन दे रखी है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड गिवन। तो इसका फेस जो है ना स्माइल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, रिप्लीसा जो है ना इसका राइट आंसर है। फिर यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है आपको, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। तो मेलोडी का जो है ना राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कैकोफोनी। इसका जो सी ऑप्शन है ना राइट आंसर है। एंड यहाँ पे फिर से डायरेक्शन दे रखा है हमको, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इसके जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 हैव ए फिंगर इन एवरी पाई। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो आपका होता है टू बी इन्वॉल्व इन ए लार्ज एंड वेरियड नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंटरप्राइजेस। सी जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। फिर यहाँ पे डायरेक्शन हमको दे रखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विल बी इम्प्रूव्स एंड ब्रैकेट्स पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन ए केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे दे रखा है बी माइट हैव डूइंग समथिंग टू हेल्प यू। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन सी, हैव डन। हैव डन इसका जो है ना राइट आंसर है एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 22 दे रखा है, उसके लिए डायरेक्शन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव्स विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेजेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ट्रेवेस्टिस जो है ना इसका सही आंसर है। सॉरी, डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। तो इसका ये ऑप्शन जो है ना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है हमको, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर गिवन्स आउट ऑफ द वर्ड
वन वर्ड इज करेक्टली स्प्लिट, सेलेक्ट द करेक्ट स्प्लिट वर्ड। तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका, यहाँ पे दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन ए, परवर्टेड जो है ना इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पे डायरेक्शन दे रखी है हमको, यहाँ क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन दे रखी है, इन द क्वेश्चंस फॉलो बिलो कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ लेवल्ड सेंटेंस आउट ऑफ द 4 options given, select the most logical orders of the sentence to from is coherent paragraph। the burning sun, तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन डी। डी जो है ना एक्स वाई जेड इसका सही आंसर है, वाई एक्स जेड। फिर यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, सेलेक्ट द वन विच इज बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इज पैसिव एक्टिव वॉइस। द ट्विटर्स ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट क्वेश्चंस, तो इसके जो राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन सी इसका सही आंसर, द स्टूडेंट क्वेश्चंस आर ऑलवेज आंसर्ड वाइज द ट्विटर्स। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे दे रखा है, इसके लिए डायरेक्शन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन ए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, सेलेक्ट द वन which is best express the same sentence is direct indirect speech। mother said will you tell me what it mean। प्रीतम प्रीतम जो है ना प्रीतम, इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी। मदर आस्क्ड प्रीतम से इफ ही वुड टेल हर व्हाट इट मींट, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी था। क्वेश्चन फिर यहाँ डायरेक्शन दे रखी है 27 से 30 तक। ये पैसेज इज गिवन विथ 5 क्वेश्चंस फॉलोइंग इट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द बेस्ट आंसर्स टू ईच क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव। तो ये पैराग्राफ आपको रीड कर लेना, उसके बाद इनको आंसर देना है, ठीक है। फिर ये और दे रखा है, फिर इसको डायरेक्टली है ना हमें क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। व्हाट और पेरीबायोटिक्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, डाइटरी फाइबर्स जो है ना आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट टाइप्स ऑफ स्लीप्स इज रेस्टोरेटिव्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ आर मेटाबॉलिक बाइज प्रोडक्ट रिलीज्ड, तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, व्हेन गुड बैक्टीरियाज डाइजेस्ट डाइटरीज फाइबर्स, इसका जो सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ कैन स्लीप्स वेक साइकिल्स ही इज मॉनिटर्ड, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाय यूजिंग एक्स, इसका जो है ना सी ऑप्शन राइट आंसर है। फिर यहाँ पे हमारा जो है ना गणित स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है। ये 35 नंबर का आपके पेपर में आता है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 में, ठीक है। नीचे निर्देश हमें 30 से 35 तक के क्वेश्चंस के प्रश्न चिन्ह के स्थान पे हमें आंसर फाइंड करना है। तो 31 का है ना 40 स्क्वायर माइनस का 30 स्क्वायर इज इक्वल 10 इंटू क्या आएगा, तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन सी इसका 70। इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा वीडियो के माध्यम से ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 32 दे रखा है, 44 इंटू 8 पॉइंट माइनस का 0.28 डिवाइड 0.06 इज इक्वल, तो इसके जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन सी 772। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज इक्वल 25, तो इसके जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन डी 55.0901, इसका जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपको 34 यहाँ पे दे रखा है, 800 डिवाइड 15 माइनस का प्लस जो है ना ब्रैकेट में माइनस का 3 1/3 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो इसकी जगह आएगा डी ऑप्शन 50 जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, रूट ब्रैकेट में जो है अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क +7 इज इक्वल रूट 576, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी 289, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर है ना 36, a अपॉन बी इज इक्वल 4/5, तो 3/5 प्लस बी माइनस ए और बी प्लस ए का मान क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना इसका आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन ए 32 अपॉन जो है ना 45, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे दे रखा है आपको, यदि x अपॉन वाई इज इक्वल 3/4 तथा x अपॉन 2z इज इक्वल 3/2 हो तो 2x प्लस जेड इज इक्वल
एक्स माइनस का 2z प्लस 6/7 प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स का मान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 8 जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 38। यदि x/2y इज इक्वल 6/7 हो तो माइनस का y प्लस एक्स अपॉन में 2y प्लस एक्स और प्लस 4/13 का मान क्या होगा? तो इसको जो राइट आंसर है वो है आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1/2 इसका सही आंसर होगा। इसका सोल्यूशन जो है ना मैं लास्ट में दिखा दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है आपको, यहाँ पे बस क्वेश्चंस को देखते जाना है। तो निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा जो है ना विकल्प अन्य 3 विकल्प से भिन्न है? तो ये आपको देखना है। यहाँ पे विकल्प जो है ना आपका ऑप्शन बी जो है ना भिन्न है। log 2 जो है ना इसका, सॉरी ये जो है ना इसका डी ऑप्शन जो है ना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 40 दे रखा है। log 8 प्लस log 1/8 का मान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 0 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है। log 8m log 8 1/6 इक्वल 2/3 हो तो m का मान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 24 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 9 का क्यूब इज इक्वल 2025 हो तो 0.11 क्यूब प्लस 0.22 क्यूब प्लस डॉट डॉट 0 प्लस 0.99 का होल क्यूब निम्नलिखित में से किसके निकट होगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन बी 2.695 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 आपको दे रखा है। 1/4 इंटू में 2/6 इंटू में 3/8 इंटू में 4/10 और इंटू में 5/12 इंटू डॉट डॉट 31 अपॉन में 64 इज इक्वल 1/1 अपॉन 2 का पावर एक्स का एक्स वैल्यू कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन सी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 आपको दे रखा है। ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/3 ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/4 और ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/5 डॉट डॉट ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/n का मान जो है ना कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 2/n होगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 45 दे रखा है। ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/3 ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/4 ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/5 डॉट डॉट ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/m इज इक्वल क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन 1/m ही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे दे रखा है। ब्रैकेट में 1/1/3 ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/4 ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/5 डॉट डॉट ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/99 ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/100 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे इज इक्वल क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? तो इसका जो राइट आंसर है 1/50 आएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 47। ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/3 ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/4 डॉट डॉट ब्रैकेट में 1 माइनस का 1/8 का मान कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन सी 1/8 जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है। राम एक पुस्तक को 3/8 एक दिन में तथा 1/2 दूसरे दिन में पढ़ता है। यदि पुस्तक के 30 पृष्ठ पढ़े जाने पर शेष हो तो पुस्तकों में कुल कितने पृष्ठ हैं? तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 240 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 आपको यहाँ पे दे रखा है। लड़कों का 1/3 तथा लड़कियों का 1/5 क्रमशः रेखा चित्र तथा नेत्र प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। कुल विद्यार्थियों का 1/6 यानी 1/50 विद्यार्थी पिकनिक में भाग लेते हैं। रेखा चित्र तथा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी आंकड़े पर अपर्याप्त हैं। इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 50 दे रखा है। एक संस्था में अफसरों का 1/5 भाग तथा सुपरवाइजरों का 1/2 भाग एक सम्मेलन में भाग लेते हैं। यदि भाग लेने वाले अफसरों तथा सुपरवाइजरों की संख्या कुल मिलाकर 400 है तो बताइए उस संस्था में कुल कितने अफसर तथा सुपरवाइजर हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी आंकड़े अपर्याप्त हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 51। इतिहास में शिखर के अंक जो है ना 1/3 भूगोल में उसके अंक के बराबर हैं। यदि दोनों में से कुल मिलाकर 160 अंक आता है तो भूगोल में कितना अंक पाया है? तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी 40 जो इसका सही आंसर बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 दे रखा है। यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है और बाकी 1/2 भाग जो है ना पीला है तथा बाकी 3
सही 1/2 भाग जो है ना नीला है। तो पेंसिल कुल लंबाई जो है ना कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जो है ना ऑप्शन सी, इसका 8 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे दे रखा है। एक क्लास में 1/3 लड़के पिकनिक में महाबलेश्वर जाना चाहते हैं, 1/2 लड़के खंडाला जाना चाहते हैं तथा अन्य लड़के कहीं नहीं जाना चाहते। खंडाला जाने वाले लड़कों की संख्या नहीं घूमने जाने वाले लड़कों की संख्या से 10 अधिक है। तो बताइए महाबलेश्वर कितने लड़के जाना चाहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए 10 इसका जो है ना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे दे रखा है। दो स्टेशनों के बीच में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात जो है ना 4:1 है तथा प्रथम व द्वितीय श्रेणी में सफ़र करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1/40 है। यदि कुल किराए की वसूली 11,000 है तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराए की जो है ना रकम कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 1000 रुपये। 1000 रुपये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 आपको यहाँ पे दे रखा है। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33 दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेंच बनाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 2250 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे दे रखा है। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 3:2 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 आपको यहाँ पे दे रखा है। एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबा के साथ जितना जिंक पिघलाना पड़ेगा। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जो है ना 10/2/3 किलोग्राम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे दे रखा है। एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में शतक लगाता है जिससे उसके पारियों के रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। 11वीं पारी के पश्चात उसके रनों का औसत क्या होगा। तो इसके जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी 50 जो है ना इसका सही आंसर है एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे दे रखा है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 15वीं पारियों में 200 रन बनाता है जिससे उसका औसत 14वीं पारी के अंत तक के औसत की अपेक्षा 10 रन अधिक हो जाता है। तो 15वीं पारी के अंत में उसका औसत क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए 60 जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60। एक खिलाड़ी 10 पारियों में कितने औसत रन बनाए कि 11वीं पारी में 150 रन बनाने के बाद पारियों के औसत रन संख्या में 9 की वृद्धि हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो आपका है ना ऑप्शन ए 51 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 दे रखा है। किसी बल्लेबाज की 11वीं पारी के रनों का कुल औसत जो है ना कुल औसत 12वीं पारी के उसने 90 रन बनाए जिससे उसके रनों के औसत 5 में वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। तो इसके जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 35 इसका सही आंसर है। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। एक बल्लेबाज को 11 पारियों में कुल जो है ना कुछ औसत रन है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है और उसके औसत 5 कम हो जाता है और 12वीं पारी में उसका औसत होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 145 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 63। 10 साल पहले राजीव की माँ की उम्र राजीव की 4 गुनी थी और 10 साल बाद माँ की उम्र राजीव की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो राजीव की वर्तमान आयु क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन 20 साल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ दे रखा है आपको। ए और सी ने एक व्यापार में 2:1 के अनुपात में निवेश किया है जबकि ए और बी द्वारा निवेश किए गए धन का अनुपात 3:2 है तथा यदि उन्होंने 1,57,300 बतौर लाभ अर्जित किया हो तो बी को कुल कितनी राशि मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 48,400 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 आपको यहाँ पे दे रखा है। पी ने 3200 लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ किया और कुछ समय बाद क्यू भी उसमें 4800 रुपये लगाकर सम्मिलित हो गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों का समान लाभ मिला तो क्यू कितने महीने बाद उसमें शामिल हुआ। तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 4 जो है ना इसका सही आंसर है। फिर यहाँ से आपका है ना साइंस स्टार्ट हो जाता है।
तो साइंस भी आपके एग्जाम में है ना 35 नंबर का आता है। साइंस और मैथ जो है ना समान नंबर के आते हैं 35-35, और ये बिग पार्ट है। अगर इन पार्ट के आपके नंबर बन जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ना 66, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्ट्रोंशियम्स एंड बेरियम। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस को लिखते जाना है जिससे कि आप लास्ट टाइम अच्छे से रिवाइज कर पाएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाइक्रोम जो है ना इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पारा जो है ना इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 69 आपको यहाँ पे दे रखा है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बॉक्साइट। सी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है बॉक्साइट वाला। क्वेश्चन नंबर 70 आपको यहाँ पे दे रखा है, सूची 1 को 2 में सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए हुए कोड की सहायता से उत्तर को है ना चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका इसमें जो है ना ऑप्शन सी बनेगा। तो सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको फिल करना होगा हमको। पहले का जो है ना भूभाग का गर्म होना, तो इसका जो होगा ना होगा ग्रीन हाउस प्रभाव। अम्ल वर्षा जो है ना अम्ल वर्षा का एयरपोर्ट सॉरी नाइट्रोजन तथा सल्फर इसका सही आंसर हो। ध्वनि प्रदूषण किसके कारण होगा? तो ये होगा एयरपोर्ट। फिर आपका शोर मापने की इकाई जो है ना डेसिबल। तो इस तरह से आपके राइट आंसर मिल जाएंगे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर बार। फिर यहाँ पे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 71, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप निम्नलिखित में की बनी होती। तो इसका जो है ना किस की बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है सिलिकॉन। सी डी ऑप्शन जो है ना राइट आंसर एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 72, शरीर में निर्जलन के समय जो पदार्थ त्यागा जाता है वह है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी जो है ना इसका सही आंसर एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 73 आपको यहाँ पे दे रखा है, यूरिया उर्वरक के रूप में बहुता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक। तो इसमें जो है ना कथन कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ए सही है, पर आर जो है ना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 74 दे रखा है। ये क्वेश्चन का पैटर्न जरूर देख लीजिएगा जिससे कि आपको पेपर करने में हेल्प मिलेगी। बेस फिनॉल ए BPA क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। यदि आपको है ना PDF वगैरह चाहिए तो आप है ना कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 75, फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो एंथ्रोलॉजी। बी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, P/X जो है ना इसका सही आंसर है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जो है ना ज्वार मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापानी एंसेफ्लाइटिस जो है ना इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 दे रखा है, नीचे सम्मिलित जो है ना सूची को सम्मिलित कर लेते हैं। तो इसका जो है ना ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग जो है ना इसका सही होगा 1, 3, 4 एंड 2 जो है ना एड्रेनलिन क्रोध, भय और खतरा इसका सही होगा। और एस्ट्रोजन का जो है ना ये होगा स्त्रियां। और इंसुलिन का जो है ना आपका ग्लूकोज होगा। और फेरोमिन को जो है ना गंध के बोध के से साथ को आकर्षित करना इसका सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर आपका 79 यहाँ पे दे रखा है, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो इसके जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, डिंब वाहिनी नली जो है ना, बी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग। तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 65% इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 दे रखा है, बायोकार्बन फार्ड इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल
फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्व बैंक जो है ना इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 82, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन के सर्वाधिक योगदान के लिए करने वाला देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चीन। चीन जो है ना इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ से दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 0.8 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बिल्कुल निम्नलिखित में से क्या है? तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, चमगादड़ इसका सही आंसर है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 85 आपको यहाँ पे दे रखा है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का उपयोग में लाया जाता है? तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, वर्तिकाग्र जो है ना इसका सही आंसर है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86, यदि किसी उभयलिंगीय पुष्प में पुमांग या जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तत्व को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, भिन्न काल पक्का जो है ना इसका भिन्न काल पक्का, ये ऑप्शन जो है ना राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो आपका ये ऑप्शन जो है ना सही आंसर है, क्लोरेला। क्लोरेला इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 आपको यहाँ पे दे रखा है, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है क्योंकि? इसका जो राइट आंसर, ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केवल बी वाला, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती है। क्वेश्चन नंबर 89 आपको यहाँ पे दे रखा है, उपयोग में आ चुके प्रतिदीप्त विद्युत लैंप के अविचारपूर्ण निस्तारण एवं वातावरण में पारे का प्रदूषण होता है। इस लैंप को बताने में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जब लैंप को स्विच ऑन किया जाता है तो पारा ही परावैंगनीय ऊर्जा को दृश्य प्रकाश में बदल देता है। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे हमको है ना सही सम्मिलित करना है। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो आपका ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग हमें सही सम्मिलित कर देना है। तो यहाँ पे एट्रीपीन जो है ना इसका सही आंसर होगा, तारा विस्फारण जो है ना इसका सही आंसर। ईथर का जो होगा स्थायी संज्ञाहरण इसका सही आंसर है। और नाइट्रोग्लाइसिन जो है ना इसका हृदय की तकलीफ इसका सही आंसर है। पायरोथिन जो है ना मच्छरों का नियंत्रण है। इसका इस तरह से ये राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 91 दे रखा है, कौन असंगत है? इनमें से दिए गए में से कौन असंगत है? 91 में जो असंगत है, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत BSNL से हुई, ये गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, एक वर्णांत पुरुष एवं सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांत होने की संभावना क्या होती है? तो इसका जो डी ऑप्शन है 0% इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 93, शिशु का पृथक्त्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है DNA फिंगरप्रिंटिंग। इसका सही आंसर है DNA फिंगरप्रिंटिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवन कौन सा है, जीव कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, नील हरित शैवाल जो है ना सबसे पुराना जीव है। क्वेश्चन नंबर 95, एल्कोहलिक पेयों में होता है, तो एल्कोहलिक पेयों में क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, इथाइल एल्कोहल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, अन्य एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, इथाइल एल्कोहल। बी ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 97 आपको यहाँ पे दे रखा है, धनायन तब बनता है, धनायन कब बनता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब है ना धनायन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे दे रखा है, ऋणायन तब बनता है, ऋणायन कब बनता है? ये ऑप्शन, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है, और त्याग करता है तो आपका धनायन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से कौन सा क्लोरोफिल कार्बन के लिए जो है ना सत्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देता है। बी ऑप्शन इसका जो है ना राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है, ये सही मैचिंग करनी है आपको। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं आपके है ना एग्जाम में, तो इसका सी ऑप्शन है ना राइट आंसर है। शुष्क बर्फ कौन सा है? तो ठोस जो इसका है ना, सॉरी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा।
शुष्क वर्ग कौन सा है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। जीन थेरेपी रक्त रोगों का उपचार करता है। तो और क्रायोनिक्स जो है ना पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन। और कोबाल्ट 16 जो है ना कैंसर का उपचार करता है। इस तरह की आपकी जो है ना राइट आंसर बन जाएंगे। फिर यहाँ पे आंसर दे रखे हैं तो इनको नोट करना और नोट करते जाएंगे और पढ़ना हो तो पढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आंसर्स के जो है ना रीज़न दे रखे हैं, कोई आंसर बना है तो किस किस कारण से बना है। फिर यहाँ पे मैथ का सोल्यूशन दे रखा है तो नोट करते जाएंगे। मैंने आपसे बोला था कि लास्ट टाइम में मैं आपको मैथ का सोल्यूशन दिखा दूंगा, ठीक है। वीडियो को रोक के भी आप हमें ना मैथ का सोल्यूशन नोट कर, तो ये दे रखा है आपको, नोट करते जाइए, ठीक है। और सारे के सारे है ना, अभी आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर और अन्य कई सारे टॉपिक्स और आपका जो सिलेबस है उन पर वीडियोस बना चुका हूँ। और आपने अगर वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखी से जाकर वो है ना वीडियोस आप देख सकते हैं। तो ये आप नोट करते जाइए इनको। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, तो उससे संबंधित समस्या, यदि कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो ये दे रखा है, तो ये आंसर आपके साइंस के हैं, तो इस तरह से नोट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों भी ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।